ऐसे चैप्टर को कर लें। अब जैसे कि समय बहुत कम बचा है, दिसंबर है, जनवरी, केवल 2 महीने हम लोगों के पास है तैयारी करने को। तो अगर इस मौके में अगर देखा जाए, केवल 2 मंथ के अंतर्गत हम लोग को अगर ऐसा चैप्टर अगर हम लोग कर लें जो आसानी से पास ना हो बल्कि अच्छी परसेंटेज को भी स्कोर कर सके, तो कौन-कौन वो जो है यूनिट पे हमें काम करना होगा। सबसे पहले हम लोग यूपी बोर्ड के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, कौन सी जो है यूनिट सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, क्या वो इम्पोर्टेंट है या जो है वो उसको हम लोग बैकअप प्लान में रख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इसको समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है 70 प्लस 30 मार्क्स का आपका यूपी बोर्ड में होता है। 30 नंबर का जो होता है वो दोस्तों प्रैक्टिकल होता है, और 70 मार्क्स का जो आपका जो होता है वो आपकी यूनिट वाइज जो होती है। तो हमारी जो पहला जो मुद्दा मैंने लिखा है, प्लान स्ट्रेटेजी फॉर यूपी बोर्ड में क्या करना है और मार्क्स वाइज कौन सी यूनिट में जो है सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। जो पहला यूनिट है, यूनिट जो फर्स्ट है, वो 5 मार्क्स की आती है, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है, केवल आप एक जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूट 2, रूट 3 और रूट 5 की अपरिमेय संख्याओं को जो है सिद्ध करना होता है। इसमें ये काम होता है सर, ये हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर हम लोग इसको कर लेंगे तो 4 नंबर या 1 नंबर या 5 नंबर तो मिलना तय है। अगला ये यूनिट सेकंड में आ जाइए। यूनिट सेकंड जो है वो 18 मार्क्स की है, जो कि अलजेब्रा कहलाती है। अलजेब्रा में कई जो है वो पार्ट है, जैसे कि आपका जो है एक्स की वैल्यू निकालना होता है, एपी जीपी भी आता है। जीपी तो आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन एपी जरूर है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाता है, ये भी आता है। कम से कम 2 या 4 नंबर का जरूर आएगा। इस तरीके से इसमें 18 मार्क्स जो है, यानी कि हम लोग इस चैप्टर को अगर करते हैं तो हम लोग आसानी से जो है 18 में से 15 या 16 या 18 में से 18 भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। अगला ये यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड की बात करें, 5 मार्क्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये कोई टफ चैप्टर नहीं है, केवल इसमें फॉर्मूला बेसिस पे होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, उसके ऊपर रूट होता है। इस तरीके के हम लोगों को अगर क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत कमांड कर ले, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको माइनस प्लस की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको माइनस प्लस की जानकारी नहीं है तो मेरा इस पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उस पर जा करके वीडियो को देखें जरूर। अगला ये यूनिट 4 पे आ जाए। यूनिट 4 आपकी वो कितनी है, वो 10 मार्क्स की जो है। अब ये यूनिट जो है 4 10 मार्क्स की है, वो कहलाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि जो है ज्यामिति। ज्यामिति जो है एक थोड़ा सा जो है टफेस्ट टास्क है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। यानी कि ज्योमेट्री को हमें करने के लिए आपको कई चीज़ों का पहले बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए कि एस एस क्या होता है और एंगल साइड एंगल क्या होती है। ये सारी चीज़ों को अगर आपको जानकारी है, तभी आप ज्योमेट्री में कर पाएंगे। ज्योमेट्री में केवल 2 चैप्टर है, एक तो ट्रायंगल है और दूसरा क्या है, सर्कल है। अगला आ जाइए यूनिट 5। यूनिट 5 जो होती है 12 मार्क्स की है, जो कि आपकी क्या है, वो ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री सॉरी। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है वो कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। केवल आपको जो है साइन कॉस टेन पर जो है कमांड होनी चाहिए, और इसकी वैल्यूज 30 60 45 की सब वैल्यू आनी चाहिए। थोड़ी बहुत फॉर्मूले पे हमें काम करना होगा, और इसको हम आसानी से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है क्वेश्चन गिवन होता है, और उसी की इक्वल टू जो होता है वो आरएचएस, यानी कि उसका आंसर भी गिवन होता है। यानी कि एलएचएस को हम लोग काम करेंगे तो आरएचएस हमारा और प्रूव हो जाएगा। अगला तो यानी कि इस तरीके से थोड़ा सा ये आसान होता है, हम इसको कराएंगे, और आप लोग मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजिली मैं समझाने की कोशिश करूँ। ट्रिग्नोमेट्री में एक तो आपका त्रिकोणमिति को लेकर के होता है, और दूसरा जो होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ही आता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत मुश्किल नहीं होता, 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग एक एक करके अपनी वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और उसको भी आप आसानी से कर लोगे। अगला जाइए, यूनिट आपका 6 है। यूनिट 6 जो है वो 10 मार्क्स की है, जो कि मेंसुरेशन कहलाता है। मेंसुरेशन में जो है हम लोग इसमें भी फॉर्मूला पे काम है, यानी कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन जो है वो बेसिकली फॉर्मूला पे हमें काम करना होगा। तो फॉर्मूले अगर आपको मालूम है कि सिलेंड्रिकल का क्या होता है, या हिंदी में समझे बेलन का, और उसका जो है घन घनाभ, इन तरीके के कई इसमें फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले पे आपको अगर अच्छे से कमांड है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया या क्षेत्रफल हो गया, अगर आपको ये याद है तो इसके क्वेश्चन को हम लोग करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चाहे हम लोगों के पास समय कम ही क्यों ना हो, हम लोग कर सकते हैं। अगला जाइए यूनिट 7। यूनिट 7 जो है वो 10 मार्क्स की है। इसका तो इतना आसान है कि मैं समझता हूँ कि इस यूनिट में चाहे वो एसएससी हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, कोई मुश्किल नहीं। स्टैटिक्स जो है वो बहुत आसान है। इसमें आपको मीन मोड मीडियन पे काम करना होता है, और उसी के आधार पर हम लोग को क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की कम से कम या 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी हर बार आती है। प्रोबेबिलिटी का मैंने जो है आपको चैप्टर कराया हुआ है, आप वीडियो पे मेरी जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। प्रोबेबिलिटी को मैंने 3 सेक्शन में बनाया, इंट्रोडक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2, और एक वो है वन शॉट को भी मैंने जो है अपनी प्लेलिस्ट पे है, आप उसको जाके देखिए। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये जो चैप्टर है स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ऐसा चैप्टर है
जिसका जो है पुराने यानी कि प्रीवियस यानी कि कोई फ़ॉर्मूला से कोई लेना-देना नहीं, केवल आपको छोटी-सी जो है थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी और आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अभी तक की हम लोगों ने फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिकल जो 30 नंबर का होता है यानी प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल दोनों कुछ भी कह सकते हो। ये प्रैक्टिकल आपकी स्कूल की तरफ से अगर आपको 28 नंबर मिल जाते हैं और इस पे आपने कमांड कर ली 40-50 नंबर आ गए 70 में से तो आपके 80 नंबर कहीं नहीं गए। तो ये तो हम लोगों ने यूनिट वाइज़ को समझने की कोशिश करी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 70 में से जो है हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, वो कैसे हमारा क्वेश्चन का जो होता है पैटर्न होता है एग्ज़ामिनेशन में। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग जो है यूपी बोर्ड के अंदर का देखेंगे प्लान स्ट्रेटेजी फॉर यूपी बोर्ड में हम लोगों को समझना ये पड़ेगा कि जो पेपर का मार्क्स जो पैटर्न है 70 मार्क्स का है वो किस तरीके से क्वेश्चन जो है धरातल पे हम लोगों के आते हैं और इस धरातल को हमें समझने की आवश्यकता है। पहला जो आता है वो एमसीक्यू होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है और हर 20 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है। ऑल क्वेश्चन कंपल्सरी होते हैं। ये एमसीक्यू जो है आपको ओएमआर शीट पे अटेम्प्ट करना होता है। पहली बात तो आपको क्लियर समझ में आ गई होगी और एसी का मतलब जो है वो ऑल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपल्सरी एसी का मतलब ऑल कंपल्सरी करना है प्रश्न जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। अगला चाहिए वेरी शॉर्ट जो है वो आपका 12 मार्क्स का होता है और 6 क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन जो होते हैं कंपल्सरी होते हैं हर एक क्वेश्चन जो सिक्योर करता है नंबर वो 2 मार्क्स का होता है। अगला ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आइए शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 6 क्वेश्चन होते हैं 6 में से आपको केवल 5 करने होते हैं और हर क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है तो टोटल आपका जो हो गया वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता सब आसान होते हैं आपकी प्रैक्टिस कैसी है ये बहुत मैटर करता है। अगला ये फिर उसके बाद आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन पे लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो दोस्तों कितने होते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन जो होता है वो 6 मार्क्स का होता है टोटल नंबर आपका 18 बनता है। इस तरीके से अगर टोटल कर ले तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन के तैयार होता है। ठीक है अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो सभी तो करने होते हैं लेकिन इसमें एक आपको जो है छूट दी जाती है यानी कि आपको थोड़ी सी राहत मिलती है वो ये कि जैसे क्वेश्चन लॉन्ग का जो होता है एक क्वेश्चन स्टैटिक से आ गया। ठीक है दूसरा आपका जो है और लिखा हुआ है उसके बाद लिखा होगा और स्टैटिक का क्वेश्चन है कोई भी फिर उसके बाद और या अथवा लिखा हुआ फिर एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इन दोनों में से कोई आपको एक करना है जो आपको आता हो। इस तरीके से क्वेश्चन 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा अथवा करके होंगे। उसमें से आपको एक-एक करना होगा लेकिन करने आपको सारे होंगे। समझना ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका एमसीक्यू है, जो बच्चों लोग ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए और वो चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से पास हो जाए, अब हम लोग जाग गए। अभी हम सो रहे थे लेकिन अब हम जागे, तो कैसे हम लोग मेहनत करें? तो उनके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो एमसीक्यू है, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, हम लोग अगर उसमें मेहनत कर लें, तो आप ये मान के चलिए 20 में से जो है आपका जो है 20 नंबर ये हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, वेरी शॉर्ट थोड़े से ईज़ी होते, लेकिन आपको कमांड अगर जो मैं करा रहा हूँ, अगर आपने उसमें कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो 20 और 12 मिलके बन गए 32 और अगर इनमें हम लोग गिरते-फिरते 10 नंबर ले आएँगे तो कुल आपका हो जाएगा 42 नंबर। ये 42 नंबर आप लोग पेपर में ला सकते हो। प्रैक्टिकल आपका जो होता है वो कितना होता है 30 होता है। अगर आप प्रैक्टिकल में 30 में से 30 नहीं मिलते, मैं कह रहा हूँ 28 मिल गए, तो भी आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए 100 में से। तो जब इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं तो हम लोगों को आवश्यकता है 2026 के मिशन में अच्छे से जो है एग्ज़ाम में नंबर लाने होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक बार हुआ जीवन भर आपका रहेगा। नंबर्स रहेंगे और ऐसा आप करो कि ताकि वो मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छे आप लोग ला सको अपने एग्ज़ाम में और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो वो समझ लीजिए जो रिज़ल्ट है आपका वो जीवन भर रहेगा और जब भी आप उसको देखो या किसी को बताओगे तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। समय कम है लेकिन हम लोग तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग को ज़रूरत ये है कि जो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपको देता हूँ, भेजता हूँ या आती है, उसको आप ज़रूर देखिए, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करा करो, मुझे अच्छा लगता है किसी के कमेंट्स के क्वेश्चन्स का जवाब का आंसर देने में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपना जो है नेक्स्ट सेगमेंट पे काम करें।